के खिलाफ आने वाले 12 अक्टूबर को भोपाल में एक हल्ला बोल आंदोलन कर रहे हैं। उसी के संबंध में हम भोपाल के अंदर हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी हैं, अलग अलग विभागों में काम करते हैं, तो मीटिंग करने के लिए आए और उनको 12 अक्टूबर के लिए हम आज मध्य प्रदेश के सारे विभाग लगभग तो सारे विभागों में 80% तक अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी काम करता है, जो अपनी न्यूनतम सुविधाओं से भी वंचित है। उसे सरकार का तय न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, सामाजिक सुरक्षा कुछ नहीं है, जबकि हमारा संविधान हमको समान काम का समान वेतन का अधिकार देता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला ये है कि जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों को सरकार को नियमित करना चाहिए, उन्हें समान काम के समान वेतन देना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है सरकारों पे कि सरकार कोई किराने की दुकान नहीं है कि कभी भी किसी को रख लेगी, निकाल देगी या वगैरह वगैरह कितना भी देगी। तो इन हालातों के अंदर हमारे लाखों लोग काम करते हैं। हम लोगों के आंदोलन के कारण, हम लोगों के अभियान के कारण मध्य हिंदुस्तान के कई राज्यों में इसमें बड़े बदलाव हुए। जैसे उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम बना है, झारखंड में भी बना है, हरियाणा में भी बना है, हिमाचल में भी बना है। हम भी मध्य प्रदेश सरकार से कह रहे हैं कि ये जो लाखों लोग हैं उनके भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कम से कम एक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से एक सेवा निगम जैसा कोई गठन करके इनकी नौकरी को सुरक्षित करे और इस बढ़ती हुई महंगाई में एक न्यूनतम कम से कम 21,000 रुपये वेतन से इसकी शुरुआत की जाए। इसको लेके हम लोग आंदोलन करने वाले हैं 12 और हम बोले शुरू कीजिए भाई, अधिकारी को वही नियमित रहेगा, उसको भी आप ठेके पर रखिए। ये सिर्फ क्लास 4 और क्लास 3 ही को ठेके पर। अब जब हम लोगों ने इस सवाल को उठाना शुरू किया तो आम लोगों के बीच में से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं ये गलत है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो अभियान चला रहे हैं वो अभियान बहुत जायज़ है, सही है और सरकार की जो कर रही है वो गलत कर रही है। अब जब ये लोगों के बीच में से ये परसेप्शन बनना शुरू हुआ, उसके बाद ही दूसरे राज्यों की सरकारों ने इस बात को इसमें सुधार करने के रास्ते अपनाने शुरू किए, तो मैंने आपको बताया। अब मध्य प्रदेश के अंदर ये इसलिए नहीं हो पा रहा और नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी वर्किंग क्लास का कोई भी मूवमेंट नहीं है जो एक नीतिगत तरीके से, तर्कसंगत तरीके से इन मुद्दों को उठा सके। अपन लोगों ने कोशिश की, आप लोगों के सहयोग से छोटी छोटी बैठकें करती। 1 साल में 1.5 साल में हमने भोपाल में 4-5 प्रदर्शन किए। संख्या कितनी रही ये गलत मुद्दा है, लेकिन हमने मुद्दा उठाया, वो मुद्दा चर्चा में आया, सरकार तक भी पहुंचा, अधिकारियों तक भी पहुंचा और आम लोगों तक भी पहुंचा। तो जब हमने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया तो यहाँ भी हलचल हुई और आज स्थिति ये है कि जो संगठन कभी आउटसोर्स की बात नहीं करते थे, जो संगठन परमानेंट कर्मचारियों के संगठन हुआ करते थे और वो भी कर्मचारी हम सब लोगों को, आप सब लोगों को बाहर का आदमी कह के पुकारते थे, वो भी आज हमारी मांग बात करने के लिए करते हैं, अपनी मांग पत्र में आप लोगों की बात लिखते हैं। ये वो एक छोटा सा एक बदलाव है जो देखने को मिल रहा है। आज हर संगठन, हर नेता इस आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के बारे में बात करता है। पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में 10, 12, 15 विधायक इस मुद्दे पर बोले जो इससे पहले नहीं हुआ था। और ये संभव इसलिए हुआ कि हम लोग लगातार बोलते रहे और ये मुद्दा इसलिए भी और जरूरी है, जिस पर बोलते रहना भी इसलिए जरूरी है कि यदि इस पर नहीं बोला गया तो आने वाले दिनों में स्थितियाँ और गंभीर हो जाएंगी। फिर आपके जो अभी थोड़ी बहुत भी निश्चितता है, आप घर से निकलते हैं, काम करने जा रहे हैं, काम करते हैं, आने वाले दिनों में सरकार इसमें बहुत सारे सुधार करने वाली है और वो सुधार भी बहुत कर्मचारी मजदूर विरोधी सुधार होने वाले हैं। इन्हें सबको रोकना है। इसलिए हम लोग अभी आने वाली 12 अक्टूबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं भोपाल में। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। हमारा 7 सितंबर को होने वाला था, लेकिन पुलिस ने हमको अनुमति नहीं दी थी तो हमने उसको पोस्टपोन किया। लेकिन इस बार जो है हमारे साथ में बहुत सारे संगठन जो है और बहुत सारे विभागों के नए लोग जुड़े थे। इस बार हमारी प्लानिंग, हम लोगों का लक्ष्य है कि इस बार हम पूरे मध्य प्रदेश से 50,000 के करीब लोगों को इकट्ठा करें और इसे एक बार एक
राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे मीडिया के सहयोग से या किसी मतलब अपनी संख्या के बल पर। इस पूरे अभियान में आप लोगों से हमारी इतनी ही गुजारिश है कि आप लोग भोपाल में रहते हैं, वैसे तो भोपाल के लोग बहुत कम निकलते हैं, ये आदि बीमारी है आज अपने साथ ही नहीं है। और भी पहले भी जब भी आंदोलन होते थे दूसरे कर्मचारियों को तब भी नहीं निकलते, लेकिन भोपाल में अपनी संख्या कम से कम नहीं तो 50,000 1 लाख के आसपास है अगर टोटल कर लिया जाए पूरा क्लास 4 क्लास, लेकिन यहाँ से लोग निकलते नहीं। इस बार अगर आप लोग चाहें तो सोशल मीडिया के जरिए अपने संपर्कों के जरिए अलग अलग विभागों में इसी तरीके से बातचीत करके भोपाल से ज़्यादा लोगों को 12 अक्टूबर को निकालने की कोशिश करें। अपन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे, लोकतांत्रिक तरीके से अपन अपनी बात रख रहे हैं और लोकतंत्र में जो है सिर्फ संख्या ही बहुत बड़ा मायने रखती है। आप जितनी अधिक संख्या में दिखेंगे उतना अधिक सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि 12 अक्टूबर में जो हम लोगों का लक्ष्य है, अगर हमने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया तो मध्य प्रदेश की सरकार भी ये जो आउटसोर्स है व्यवस्था है इसमें कुछ सुधार करने के लिए